हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 का मॉडल पेपर। जैसे कि आपको पता है कि बीएड के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम अब 18 जुलाई को होने वाला है, उसके दो पेपर होते हैं, एक फर्स्ट शिफ्ट में, एक सेकंड शिफ्ट में। तो जो फर्स्ट में आता है वो तो हमारा जनरल नॉलेज का पार्ट और हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज का आता है। जो सेकंड पार्ट आता है हमारा पेपर 2, उसमें आता है हमारा जर्नल एप्टीट्यूड, मींस दोनों में मैथ्स और रीजनिंग का मिक्स पोर्शन। और सेकंड वो आएगा जो आपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट लिया होगा। तो हम 18 जुलाई तक अल्टरनेट डे में रोज़ एक एक मॉडल पेपर करेंगे, जिसमें हम जर्नल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रोज़ 20, और एक दिन एक छोड़ के करेंगे, जिससे कि आप अच्छे से उसके लिए प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। तो आज हम करने वाले हैं मॉडल पेपर 1। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड साथ ही वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। तो आप सभी जो भी देने वाले हैं बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम, तो ज़रूर देखें। क्वेश्चन वन में हमें गिवन है एनालॉजी का, कि हमें अराउंड के प्रोपोर्शन में हमें ये दे रखा है, तो बताना है कि ग्राउंड के आगे फिर क्या आएगा। अब हमें ये पता है कि इसमें सारे सेम ही लेटर रिपीट हो रहे हैं, तो मीन्स इन्हीं से ही मिल के बनाया गया होगा। अगर अलग लेटर आते तो उसमें प्लस या माइनस कुछ होता। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर है RAUODN, मीन्स अब हम अगर देखें तो दोनों लेटर्स को अल्टरनेट किया गया है, कि रिवर्स के ए यहाँ आ गया तो क्रॉस कर देंगे कि आर यहाँ, फिर ओ यहाँ, यू यहाँ, एन यहाँ, डी यहाँ। तो इस टाइप से सबको क्रॉस किया गया है। तो ग्राउंड को अगर हम करेंगे तो फर्स्ट हमारा जी और आर को क्रॉस होगा। आज की क्लास में जो हम करेंगे क्वेश्चंस, तो हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं, लेकिन आज की क्लास में हम करेंगे कि किस टाइप से हम जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। अब जैसे हमारा फर्स्ट वाला हमें देखते ही पता चल रहा है कि जी आर है, तो आर जी हो जाएगा। अब आर जी हमारे किसी भी ऑप्शन में नहीं आ रहा, तो तीनों को हम कट कर देंगे और हमारा डायरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। अब हमें एग्ज़ाम में ये पूरा सॉल्व करके नहीं देखना है, सिंपल बस ये देख लेना है कि हमारा शुरू में से ही आंसर आ रहा है, तो हम आगे कर इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि इन्हें देखकर। तो हमारा डायरेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आर जी, फिर ओ यू है तो यू ओ, फिर एन डी है तो डी एन, तो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 2, इसमें हमें गिवन है 8 के साथ दे रखा है 256, तो बताना है कि आगे क्या आएगा। अब हमें ये पता है कि अगर हम क्यूब देखें 8 का तो कितना होता है 512। अब उसका अगर हाफ कर दोगे तो 256 आ जाएगा, मींस हमें ऐसी ही ट्रिक लगानी है इन ऑप्शंस में। अब फर्स्ट देखें तो 7 का तो क्यूब ही होता है 343, इसका हाफ करके तो नहीं दे रखा। 10 का देखें तो 10 का क्यूब होता है 1000, इसका हाफ करेंगे तो हमारा आ गया 500, तो हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब 9 का देखेंगे तो 9 का होता है 729, उसका हाफ करेंगे तो कभी भी पूरा डिविजिबल नहीं होगा। ऐसे ही 5 का क्यूब करेंगे तो होता है 125, इसको डिविजिबल करेंगे 2 से तो फुल पूरा होगा ही नहीं, तो सारे ऑप्शन कट हो जाएंगे। हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन बी, 10 और 500। क्वेश्चन 3, व्हाट इज ऑब्टेन्ड बाय अरेंजिंग द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर हमें इन सबको असेंडिंग ऑर्डर में लगाएं तो किस टाइप से आएगा। अब जब भी हमारे इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं पावर्स वाले, इस टाइप का होगा तो हमें क्या करना होगा। ये दे रखा है 3 की पावर है 34, 2 की पावर 51 और 7 की पावर 17। अब हमें ये दिख रहा है कि जो तीनों ही पावर्स हैं वो 17 से डिविजिबल है, तो इन्हें किस टाइप से लिख लेंगे। 34 को हम 17 इंटू लिख सकते हैं 2, 17 2 ज़ा 34, तो 2 को तो अंदर लिख लेते हैं और 17 को बाहर। ऐसे ही 17 3 ज़ा हो जाएगा 51 आएगा यहाँ पर 51, 7 3 ज़ा 51, तो यहाँ पर 17, फिर 7 की पावर 1 और 17। अब सबकी पावर जो है वो 17 17 17 कॉमन हो गई, तो जब भी पावर कॉमन होगी या बेस कॉमन होगा तो एक ही चीज़ लेंगे। जब पावर कॉमन हो गई तो अब हमें बेस देख लेना है इनका। इसका कितना आएगा 9 की पावर 17, ये 8 की पावर 17 और ये 7 की पावर 17। अब हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो ये असेंडिंग में ही लगा, असेंडिंग में लगाना है तो छोटे से बड़ा, तो हमारा सबसे छोटा कौन सा होगा, ये 7, फिर ये 8 आएगा, फिर 9 आएगा, तो हमें पहले ये लिखना होगा तो 7 वाला, तो पहले 7 वाला आएगा, फिर 2 वाला, फिर 3 वाला, तो हो जाएगा ऑप्शन बी आंसर। अगर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता तो हमारा आंसर होता ऑप्शन ए, लेकिन असेंडिंग में लगाना है तो ऑप्शन हो जाएगा बी, इसमें ये ध्यान रखना है।
क्वेश्चन 4, अ वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। एक वायर है, उसको मोड़ा गया है सर्कल की फॉर्म में। सर्कल का एरिया में गिवन है 154 सेंटीमीटर, यहाँ आएगा स्क्वायर। इफ़ द सेम वायर, उसी सेम वायर को अब इक्विलेटरल ट्राइंगल की फॉर्म में मोड़ा गया है, तो बताना है कि जो ट्राइंगल का है वो अप्रॉक्सीमेट एरिया हमारा क्या होगा। अब हमें सर्कल का एरिया दे रखा है, मीन्स पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 154। यहाँ पर आ जाएगी पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 154। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 154 इंटू 7/22। यहाँ से इसको कट कर देंगे 11 से 2 बार, और यहाँ कट हो जाएगा 14, फिर 2 से कट होगा 7। तो आर स्क्वायर की वैल्यू हमारी आ गई 7 इंटू 7। तो जब हमारा यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हो जाएगा दूसरी वाली लाइन में। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, डायरेक्ट 7। यहाँ तक हमें पता चल गई कि सर्कल की रेडियस हमारी ये है। अब इसमें दे रखा है कि दोनों का जो वायर को है फिर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल में बेंड किया गया है, और एरिया में भी उसी में किया गया था। तो मीन्स दोनों का जो पेरीमीटर होगा सर्कल और ट्रायंगल का वो इक्वल होगा। तो दोनों का एक साथ फॉर्मूला लगा लेंगे। सर्कल का तो होगा 2πr, और ट्रायंगल का हो जाएगा हमारा 3a, मीन्स तीनों साइड का सम। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 इक्वल्स टू 3 है, जिससे कि हमारी साइड निकल जाए कि ट्राइंगल की कितनी थी। तो ए इक्वल्स टू आ जाएगा 44/3। अब हमसे पूछा है इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, तो हमें पता है इसका फॉर्मूला होता है √3/4a²। तो √3 की वैल्यू हम रख लेंगे 1.732, क्योंकि इसमें √3 में आंसर होता तो नहीं रखते, लेकिन पॉइंट में आंसर है तो हमें रखनी पड़ेगी। फिर 44 इंटू 44/3 इंटू 3, इसको कट कर लेंगे 11 टाइम्स। अब तो इसमें कुछ कट नहीं हो सकता, तो सिंपल जब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 93.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए 93.14 स्क्वायर सेंटीमीटर। Question 5, a shopkeeper allows a discount of 10% when he doesn't sell his goods on credit। कोई शॉपकीपर 10% की डिस्काउंट देता है जब वो उधार नहीं बेचेगा। मीन्स अगर कैश कोई उसको रुपीज़ दे रहा है तो वो 10% की डिस्काउंट दे देगा। द कॉस्ट प्राइस ऑफ हिज गुड्स, जो उसकी कॉस्ट प्राइस है वो है 80% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। इफ़ ही सेल्स हिज गुड इन कैश, अगर वो कैश में ही बेचता है तो मीन्स 10% की डिस्काउंट दे रहा है, तो उसकी प्रॉफिट परसेंट क्या होगी। हमने लेट कर लिया कि जो इसकी MP है, मार्क प्राइस जो होंगे इस पे ओरिजिनल, वो होंगे X। तो हमारा 10% की डिस्काउंट देकर बेचेगा तो SP कितना हो जाएगा 90x/100। तो हो गया 9x/10, इतने रुपए में उसने बेचा है। अब इसमें लिख रहा है जो CP है वो 80% है, तो CP आ जाएगा 9x/10 का 80%। तो हम इस 0 से 0 ये कट हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4 2 8, और ये पूरा कट होगा 25, मीन्स 18x/25। इतना CP हो गया, SP हो गया। अब हमें डायरेक्ट निकाल देनी है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज की फॉर्मूला क्या होता है, SP माइनस CP/CP इंटू 100। तो हमारा SP कितना आया था इसमें 9x/10 माइनस 18x/25, यहाँ तक हो गया अपॉन 18x/25 इंटू 100। इन दोनों का तो हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। ऊपर से एक तो दोनों में से 9 हमारा कॉमन आ जाएगा, और x भी, तो 9x कॉमन ले लिया, नीचे बचा, नीचे से भी यहाँ से हम 5 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 1/2 माइनस 2/5 इंटू 100, इतना हो गया। और अपॉन में है ये 18x/25। तो यहाँ x से x कट हो जाएगा, और 9 से 2 18, और 5 से ये कट हो जाएगा 20 टाइम्स। अब यहाँ हमारा 5 और 2 का एलसीएम लेंगे 10, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 5 माइनस 4/10 इंटू 20 है ही, इसको उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 25/2। ये कट होगा 10 टाइम्स, ये 10 कट होगा 2 और 5, फिर 2 से हमारा हो जाए, ये तो 2 है ही नहीं नीचे वाले का था, तो हमारा आ जाएगा, ये तो बचा, यहाँ पर बचा 10 इंटू 5, तो 50/2, मीन्स कितना हो गया 25% का उसे प्रॉफिट होगा 10% डिस्काउंट पर देने पर भी, अगर वो कैश में बेचेगा तो हो जाएगा ऑप्शन C 25% प्रॉफिट परसेंट। क्वेश्चन 6, इसमें बताना है हमें ऑड वन आउट कौन सा होगा। अब फर्स्ट हमें गिवन है FEDC। अब हमें ये दिख रहा है कि उल्टा चल रहा है, C से D, D से E, E से F।
फिर है STUV, तो ये चल रहे हैं सीधा STUV। नेक्स्ट है LKJI, अब यहाँ पे फिर से IJKL, और इसमें भी OPQR, तो मीन्स हमारा B ही हो गया अलग, क्योंकि इसमें तो सीधे से चल रहे हैं लेफ़्ट से और उसमें राइट से चल रहे हैं, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन B। क्वेश्चन 7, इसमें भी ऑड वन आउट बताना है, नंबर्स गिवन है, तो हमें फर्स्ट गिवन है 14 और 16। अब हम यहाँ पर देखें, अगर 14 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 2, 8 को हम 16 को लिख सकते हैं 8 इंटू 2, ऐसे ही 56 को लिख सकते हैं 7 इंटू 8, और 64 को लिख सकते हैं 8 इंटू 8, फिर 77 को 7 इंटू 11, 88 को 8 इंटू 11। अब इस टाइप से हमारे सब में देखें तो 7 का यहाँ पर भी 7 इंटू 2, तो यहाँ 8 इंटू 2, यहाँ 7 इंटू 8, तो 8 इंटू 8, मीन्स सब में तो हमारा 7 8 तो आ ही रहा है, और बाकी के जो आगे की मल्टीप्लाई का नंबर है वो सेम आ रहा है। और लास्ट नंबर देखेंगे तो 80, ये 7 से डिवाइड ही नहीं हो सकता, और 93 ना ये 8 से डिवाइड हो सकता, तो हमारा अलग नंबर हो जाएगा ऑड वन आउट 80 और 93, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 8, द एवरेज एज ऑफ बॉयज़ इन द क्लास इज़ ट्वाइस बाय द नंबर ऑफ गर्ल्स। बॉयज़ की जो एज का एवरेज है क्लास में वो कितना है, जितनी भी गर्ल्स है उसका ट्वाइस। तो पहले हमें नंबर ऑफ़ गर्ल्स पता होना चाहिए। द रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन 50 क्लास, मतलब 50 लोगों, 50 है लड़के लड़की टोटल, उसमें गर्ल्स और बॉयज़ का रेशो है, बॉयज़ और गर्ल्स का 4:1। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं वैल्यू। तो पहले हम यहाँ से बॉयज़ की अगर वैल्यू निकालेंगे तो हमें पता है रेशो का क्या फॉर्मूला लगता है, बॉय का रेशो है 4 अपॉन टोटल इंटू जितने हमें नंबर्स गिवन होंगे, तो मीन्स बॉयज़ हो गए 40। अब गर्ल्स डायरेक्ट कितने हो जाएंगे हमारे बचे हुए 10, तो गर्ल्स आ गई 10। तो एवरेज एज जो है वो बॉयज़ की वो कितनी हो जाएगी, इसमें गिवन है कि ट्वाइस होगी नंबर ऑफ़ गर्ल्स के, मीन्स एवरेज एज जो है वो है 20। हमें क्योंकि बॉयज़ की टोटल एज निकालनी है, एवरेज का फॉर्मूला लगा लेंगे, एवरेज इक्वल्स टू सम जो है या टोटल लिख सकते हैं अपॉन कितने बॉयज़ थे 40, तो सम कितना आ जाएगा हमारा 800, मीन्स बॉयज़ की जो एज का सम है टोटल वो है 800 ईयर्स, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 9, इसमें हमें गिवन है ए की वैल्यू, बी की वैल्यू एंड सी की वैल्यू, बताना है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू माइनस 3ab। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो हमें इनके क्यूब रख रख के इतना बड़ा सॉल्व नहीं करना, क्या करना है, यहाँ दिया हुआ है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, मीन्स हमें ए माइनस बी माइनस सी को सॉल्व कर लेना है कि क्या आता है। ये आएगा 4.965 माइनस 2.343 माइनस 2.622, ये तो हो जाएगा हमारा यही 4.965, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4.965 आएगा, तो हमारा आ गया 0। तो जब भी इस टाइप से हमारा a माइनस बी माइनस सी 0 आ जाएगा तो ये फॉर्मूला होता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू हमेशा 0 ही आएगी, तो हो जाएगा ऑप्शन सी 0। क्वेश्चन 10, विच सेट्स ऑफ लेटर व्हेन सिक्वेंसली प्लेस्ड एट द ब्लैंक स्पेसेस विल कंप्लीट द गिवन लेटर सीरीज़। ये हमें सीरीज़ दी हुई है तो बताना है कि ब्लैंक स्पेसेस पे सीक्वेंस में क्या हमारा आएगा। तो अगर हम इसमें देखें तो हमारा ये किस टाइप से है, ए सी, फिर यहाँ गैप है, फिर सी, फिर गैप है सी बी, फिर गैप है हमारा, फिर है ए सी बी सी ए, सी बी सी ए, फिर गैप और बी सी। अब हमें पहले देखना है ए सी कहाँ पर आ रहा है हमारा लगातार, तो यहाँ आ रहा है, तो ए सी के बाद हमारा क्या आ रहा था, बी, मीन्स यहाँ क्या आ जाएगा हमारा बी। फिर है हमारा बी सी ठीक आ रहा है, उसके बाद सी के बाद हमारा क्या आ रहा है ए, तो मीन्स यहाँ क्या आएगा हमारा ए, तो हमारा आ गया बी और ए। फिर हमें आगे के बिना सी बी के बाद, तो सी बी के बाद अब हमारा क्या आ रहा है सी, तो नेक्स्ट हो गया हमारा सी। फिर है यहाँ तक लास्ट होने के बाद बी सी ए, तो बी सी ए के बाद हमारा क्या आ रहा था सी, तो हमारी ये बन गई सीरीज़ ए सी बी सी, फिर ए सी बी सी ए सी बी सी, इस टाइप से हमारी आती रहेगी, तो हमारी आ जाएगी बी ए सी सी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट अ मीनिंगफुल सीक्वेंस ऑफ द वर्ड्स गिवन फ्लो। हमें ये 5 वर्ड्स गिवन है तो हमें एक मीनिंगफुल सीक्वेंस में लगाना है कि कौन पहले होगा फिर उसके बाद क्या होगा। अब हमें दिए हैं अपार्टमेंट,
सिटी, स्ट्रीट, बिल्डिंग, कैंपस। अब हमें इन सब में से पता है कि सबसे छोटी क्या होगी हमारी चीज़, तो सबसे छोटा होगा हमारा अपार्टमेंट। तो हमारा आ गया ऑप्शन ए। तो पहले ए वाला 1 वाला, तो हमारा आ गया बी को कट कर दो, सी को कट कर दो। अब है नेक्स्ट अपार्टमेंट के बाद होगी बिल्डिंग, तो मीन्स 1 के बाद हमारा क्या आएगा 4, तो ऑप्शन ए भी कट हो जाएगा। अब क्या बचा हमें, अपार्टमेंट, बिल्डिंग, उसके बाद कैंपस, फिर स्ट्रीट होगी और फिर सिटी होगी। मीन्स छोटे से बड़े ऑप्शन में लगा देंगे तो सही आ जाएगा। तो 1 4 5 3 2 ये हो गया हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 12, यूनिट डिजिट इन 7 की पावर हमें 213 दी हुई है, तो बताना है इसमें यूनिट डिजिट क्या होगी। जब भी यूनिट डिजिट वाला क्वेश्चन होगा तो हम क्या करेंगे, जो हमें पावर गिवन है उसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 5 20, फिर 4 3 12। अब हमारा जो रिमाइंडर आएगा उसको पुट कर देंगे इस 213 की जगह, तो 1, तो 7 की पावर 1 क्या हो जाएगी हमारी 7, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये इसकी ट्रिक है कि जब भी यूनिट डिजिट का आएगा तो हम उसकी पावर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर को लिख देंगे, तो वही आंसर हमारा आ जाएगा। क्वेश्चन 13, 1/1 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 13 प्लस 1/13 इंटू 19 प्लस 1/19 इंटू 25। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। 7 और 1 का 6, 7 और 13 का 6, इनका भी 6 और इनका भी 6, और जो लास्ट वाला नंबर होना चाहिए वो हमेशा रिपीट होगा। तो 7 हो रहा है यहाँ 13 और यहाँ 19। तो इसकी क्या ट्रिक होती है कि यहाँ पर हमें लगा देना है, इतनी बड़ी मल्टीप्लाई करके उसका एलसीएम नहीं लेंगे, डायरेक्ट लगाना है कि कितनी टर्म्स दे रखे हैं 1 2 3 4, 4 टर्म्स हो गई, तो 4 को ऊपर लिख दिया, अपॉन जो लास्ट में सबसे बड़ा नंबर होगा वो, तो 4/25, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 4/25। क्वेश्चन 14, इफ़ द फॉलोइंग वर्ड्स आर अरेंज्ड इन द रिवर्स ऑर्डर फ्रॉम डेट गिवन इन द डिक्शनरी। अगर हम डिक्शनरी के रिवर्स ऑर्डर में इसको अरेंज करें तो बताना है कि कौन सा वर्ड सेकंड आएगा। अब हमें मेन यहाँ पर ध्यान देना है कि रिवर्स लगाना है, तो मेन जो सबसे बाद में आएगा वो सबसे पहले लिखना है। तो जब भी रिवर्स का करेंगे पहले हम जैसे सीधे लगाते हैं डिक्शनरी वही करेंगे। तो इसमें देखें तो EXP सब में कॉमन है, तो इन्हें तो हम कट कर देंगे, इन्हें नहीं देखेंगे। नेक्स्ट अब क्या क्या लेटर आ रहे हैं हमारे, LRLU, तो पहले कौन सा आएगा L वाले। अब L में भी 2 हैं, तो L के बाद भी LO है, दोनों में सेम है, फिर है S फिर I, तो क्या आएगा LOI वाला। नेक्स्ट आएगा LOS वाला, फिर है R और U, तो R वाला आएगा और फिर U वाला। ये तो लग गया हमारा नॉर्मल ऑर्डर में। अब हमें इसे रिवर्स में लगा देना है, तो उल्टा कर देंगे URLOS और LOI। अब हमसे पूछा सेकंड, तो क्या हो जाएगा जिसमें हमारा R आ रहा है B, एक्सप्रेस। क्वेश्चन 15, सुकेत हैज़ 3 डॉटर्स, सुकेत की 3 डॉटर्स हैं एंड ईच डॉटर हैज़ 1 डॉटर, और हर एक लड़की का, उसकी जो हर एक बेटी का एक ही भाई है। तो बताना है कितने मेल्स होंगे। एक तो सुकेत हो गया मेल, ठीक है। अब उसकी 3 डॉटर्स हो गई, तो ये तीनों उसकी डॉटर्स हो गई। अब तीनों का एक एक ही भाई है, तो मीन्स इनका एक भाई और होगा, जिससे कि इसका भी एक भाई, इसका भी एक और इसका भी एक। अब हमसे अगर टोटल मेंबर्स पूछते तो 1 2 3 4 5 हो जाते, लेकिन पूछा टोटल मेल्स, तो एक तो सुकेत हो गया और एक उसका ब्रदर हो, एक उसका सन हो गया, तो 2 हो गए मेल मेंबर्स, तो हो जाएगा ऑप्शन A 2। क्वेश्चन 16, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो 20,000 है, और इनका यहाँ पर आएगा ये LCM जो है वो 800 है। तो बताना है SCF क्या होगा। तो जब भी प्रोडक्ट होता है 2 नंबर्स का वो इक्वल्स टू होता है LCM इंटू SCF के। तो प्रोडक्ट हमें गिवन है 20,000 इक्वल्स टू LCM है 800 इंटू SCF। इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ से 2 0 गया, अब 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 25। तो इन दोनों का जो SCF इन नंबर्स का वो हो जाएगा ऑप्शन B 25।
क्वेश्चन 17 द नंबर ऑफ डायगनल्स इन हेक्सागोन। हेक्सागोन में हमें पता है कितनी साइड्स होती हैं 6। तो जो हेक्सागोन होगा उसमें हमें बताना है कितने डायगनल्स होंगे। तो इसमें क्या करेंगे, जब भी डायगनल्स हमें निकालने होंगे तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे कि n(n-3)/2। n हो गई कि कितनी उसमें साइड है, तो हेक्सागोन में कितनी होती हैं 6, तो 6-3/2 ये कट होगा तो यहाँ बचेगा 3 × 3 मीन्स कितने डायगनल्स हो जाएंगे 9। इसी टाइप से हम किसी भी शेप के डायगनल्स काउंट कर सकते हैं, तो आ जाएगा ऑप्शन डी 9। क्वेश्चन 18 दिनेश एंड रमेश स्टार्ट ट्रैवलिंग टुगेदर इन अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम द प्लेस बाय मोटरसाइकिल। दिनेश और रमेश एक जगह से एक साथ ट्रैवलिंग करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अगर दिनेश इधर जा रहा है तो रमेश जाएगा इधर। दिनेश की जो स्पीड है वो है 60 km/h और रमेश की स्पीड है 40 km/h। वॉट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू आफ्टर 15 मिनट्स। 15 मिनट बाद दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा। अब पहले हमें ये फॉर्मूला पता है कि स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो पहले दिनेश के लिए निकाल लेते हैं, तो उसका डिस्टेंस आ जाएगा कितना, स्पीड कितनी है 60, टाइम है 15। यहाँ पर तो है km/h में और यहाँ है मिनट में, तो मिनट को हम आर में चेंज कर लेंगे तो 60 का डिवाइड कर देंगे। तो दिनेश का जो डिस्टेंस है वो तो आ गया 15। अब निकाल लेंगे रमेश का। रमेश की है स्पीड 44 × 15/60, तो ये आ जाएगी 11। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं इसलिए दोनों के डिस्टेंस ऐड हो जाएंगे, और सेम डायरेक्शन में होते तो माइनस हो जाते। तो एक जैसे 15 हो गया और एक हो गया 11, तो टोटल आ जाएगा 26 किलोमीटर उनके बीच में हो जाएगा डिस्टेंस। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 19 फ्रॉम द फॉलोइंग अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। हमें ये त्रिवेंद्रम एक वर्ड दिया है, इससे बताना है कि इनसे कौन से इनके लेटर से मिलाकर कौन सा वर्ड नहीं बन सकता। अब फर्स्ट है RAIN रेन, तो इसमें R भी है, A भी है, I भी, N भी, तो ये तो बन सकता है। नेक्स्ट है ड्रम, तो ड्रम पूरा लास्ट में दिख ही रहा है। नेक्स्ट है ट्रेन, तो TRAIN ये भी है, लेकिन लास्ट है ड्रग, तो इसमें के कहीं पर नहीं है, तो हमारा जो ऑप्शन डी होगा वही करेक्ट होगा कि ये नहीं बन सकता। क्वेश्चन 20 यूजिंग ईच लेटर, हर एक लेटर को यूज़ करके ओनली वंस इन ईच वर्ड, एक वर्ड में एक ही बार एक लेटर यूज़ करना है। हाउ मैनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द OEHM। ओम हमें गिवन है, तो इससे बताना है कि हमारा मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कितने बन सकते हैं। अगर हम इन लेटर्स को देखेंगे तो हमारा बन जाएगा, एक ही बनेगा मीनिंगफुल वर्ड होम, जिसका मीनिंग हो जाएगा घर। तो और कोई इससे कोई भी वर्ड नहीं बनेगा, तो हमसे पूछा कितने वर्ड बन सकते हैं, तो हो जाएगा ऑप्शन डी ओनली 1। अगर आपको आज का ये मॉडल पेपर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।